कहाँ से आए हैं? जी हम समस्तीपुर जिला से आए हैं। समस्तीपुर से यहाँ पे आना हुआ, आने जाने परेशानियों का सामना करना हुआ जी होगा? परेशानी तो काफ़ी दूर है, तो सामना तो करना अच्छा, पड़ेगा। बिहार पुलिस या बिहार में अधिकांश परीक्षा में जो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर रद्द करना पड़ रहा है, इसको किस प्रकार से देखना पड़ रहा है? जी वो कर्मचारी के लापरवाही से हो रहा था, बिहार सरकार इस पर टाइट हुई है। अब रद्द करके विद्यार्थी को एज को घटाया जा रहा है। हम लोग का 1 साल तो गया फ्री में, क्या 2024 वाला वैकेंसी आना चाहिए था, और 23 वाला में भी लटकल है। इतना सिक्योरिटी रखने के बाद भी लीक हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सिक्योरिटी के काम रहता है, सब अधिकारियों की कमी है सर, अधिकारियों की कमी है जी। ऐसा जगह सेंटर देगा ना, आसपास होटल है, कुछ नहीं है। इससे पहले एक एग्ज़ाम रद्द कर गया था, वो एग्ज़ाम समस्तीपुर और होम सेंटर में था, बट अभी इस बार दूसरा बार परीक्षा। अच्छा, दूसरा बार अलग अदर स्टेट में देने से क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें देखिए, होम सेंटर होने से सुविधा रहता है बच्चे लोगों को, जैसे जिस से समझ में जाता है आदमी तो समझ में आता है कि हाँ होम सेंटर है, यहाँ बैठने और हर तरफ से सुविधा रहता है। यहाँ दिक्कत था, सेंटर को लेके दिक्कत था, नया जगह है, थोड़ा परेशानी तो रहता ही है। अब जैसे कहते हैं करने वाला तो करेगा, लेकिन अगर कहते हैं कि परीक्षा अगर जिस तरह से हो रहा है तो इसी तरीके से अगर सुसज्जित तरीके से परीक्षा हो तो उम्मीद किया जा सकता है कि बेहतर भविष्य बिहार का हो सकता है। कि ट्रेन का कहा जा रहा है कि इतना भीड़ था कि स्लीपर बोगी, एसी बोगी, जी 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 एसी बोगी, स्लीपर बोगी, जैसा आपने कहा सही कहा। मतलब नया सेंटर होने में थोड़ा दिक्कत रहता है। क्वेश्चन का जो पैटर्न अगर एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल कोई हार्ड नहीं था। क्वेश्चन ऐसा था कि अगर कोई स्टूडेंट 2 महीना भी अगर मेहनत किया होगा इसके पीछे तो आराम से बना देगा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो जीके जीएस का सेक्शन था उसमें थोड़ा सा लगा कि फंसाने वाला टाइप का। बाकी बायोलॉजी और लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश बहुत ईजी नॉर्मल क्वेश्चन था, पूरा नॉर्मल। सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि एक बार अगर पेपर लीक होता है या इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो रिजल्ट में तो डिले होता ही है, एक बच्चों का एक मनोबल भी टूटता है। दोबारा इस तरह का तैयारी करने का उनका जो जोश रहता है, जो कंटिन्यूटी से, जो डेडिकेशन से बंदा तैयारी करता है, वो बंदा वो डेडिकेशन से वो चीज़ से तैयारी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका दिमाग में एक चीज़ बैठ जाता है कि मेरा तो अब मतलब होगा नहीं होगा, निकल गया, टूट गया कनेक्शन। 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब सरकार पर प्रेशर बनता है, सरकार फिर से वो चीज़ लाती है, पूरा का पूरा सिस्टम बनाती है, तो उसमें समय लगता है। जब 3-4 महीना ऐसा लंबा समय जब लग जाता है किसी भी चीज़ के पीछे, तो वो रूट ऑफ मैप नहीं रहता है, फिर वो चीज़ सही तरीके से नहीं जाती। स्टूडेंट को परीक्षा देने चला गया 2-2.5 घंटा, जैसा लग रहा था कि कोई टेंट उंट का फैन होगा, बहुत पुराना। आप तो सेंटर देख के समझ ही रहते सकते हैं, तो इसमें तो कुछ कहने का नहीं है। दिक्कत रहेगा इसमें, तब सर कुछ कह नहीं सकते ना, आप सेंटर देख के ही समझ सकते हैं। दीवार से चूना झड़ रहा है तो उसमें आप 2-3 पंखा का तो नहीं ये कर सकते ना। अभी हम लोग मधुबनी में हैं और बिहार पुलिस एग्जाम देकर बच्चे निकल रहे हैं। किस प्रकार का एग्जाम रहा जानने का प्रयास करेंगे, क्या क्या सुविधाएं हुई, कहाँ कहाँ से लोगों का आना हुआ। क्वेश्चन और पूछिए, बोलिए ना। कैसा गया एग्जाम? ठीक ठाक गया है। कहाँ से आए हैं? हम समस्तीपुर से आए हैं। इससे पहले इसका एग्जाम एक रद्द हो चुका है, उसका रद्द हो गया। सही से एग्जाम लेगा सरकार तब ना, सरकार को सही से सख्ती से क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है कि इस बार ठीक ठाक लग रहा है हमको। ठीक ठाक है और लोग जानेंगे क्या रहा क्वेश्चन का पैटर्न। बहुत बढ़िया था जी, बहुत बढ़िया। कितना कट ऑफ जाने लायक है इस बार का? 60 से 65। क्या उम्मीद है इस बार का एग्जाम से? 80 को, क्योंकि पिछले बार रद्द हो गया था एग्जाम, उसी के लेकर के फिर से किया गया। सब बन जाएगा एसपीडीएस पे बन जाएगा सब। कहाँ से आना हुआ? दरभंगा से। दरभंगा से। क्या एग्जाम का पैटर्न देख करके लगा, क्या स्थिति लग रहा है? इस बार कट ऑफ कम से कम 80 जाना चाहिए। हाई जाना चाहिए। हाँ जाना चाहिए, ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं है। आने जाने में असुविधा हुआ, अंदर में कोई दिक्कत परेशानी शिक्षक द्वारा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम अच्छा से गया है, कट ऑफ हाई रहने वाला है। हाँ कट ऑफ आ जाने। और लोगों से जानेंगे कैसा एग्जाम गया। जी बहुत अच्छा एग्जाम गया, एग्जाम का पैटर्न भी बहुत अच्छा था। कहाँ से आए हैं? जी हम समस्तीपुर जिला से आए हैं। समस्तीपुर से यहाँ पे आना हुआ, आने जाने परेशानियों का सामना करना हुआ जी होगा? परेशानी तो काफ़ी दूर है, तो सामना तो करना पड़ेगा। अच्छा, बिहार पुलिस या बिहार में अधिकांश परीक्षा में जो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर रद्द करना पड़ रहा है, इसको किस प्रकार से देखना पड़ रहा है? जी वो कर्मचारी के लापरवाही से हो रहा था, बिहार सरकार इस पर टाइट हुई है। अब रद्द करके विद्यार्थी को एज को घटाया जा रहा है। हम लोग का 1 साल तो गया फ्री में, क्या 2024 वाला वैकेंसी आना चाहिए था,
और तैफे वाला में अभी लटकल है। इतना सिक्योरिटी रखने के बाद भी लीक हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सिक्योरिटी के काम रहता है। सब अधिकारियों की कमी है सर। अधिकारियों की कमी है जी सर। कहाँ मकान हुआ? मेरा दरभंगा हुआ। दरभंगा से यहाँ आना? घनश्यामपुर प्रखंड हुआ मेरा। यहाँ आना तो थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है। तो मतलब कि आने जाने में दिक्कतें आई होंगी? जी जी जी, भीड़ भाड़ में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट से आने जाने और रहने में जो है सो काफ़ी परेशानियाँ, और ट्रेन का स्थिति जो है सो पूरा रिजर्वेशन होने के बाद ही पूरा भरा हुआ था। हम लोग अपना बैग से आए ताकि सही समय पे हम अपना ऐसा जगह सेंटर देगा ना, आस पास होटल है, कुछ नहीं है। हम लोग अपना बैग से आए हैं ताकि अपने समय निर्धारित समय से अपने कॉलेज पहुंच जाए। किस प्रकार का एग्जाम गया? एग्ज़ाम सही था, ठीक ठाक था, कोई मतलब कदाचार रहित परीक्षा हुआ बिल्कुल। इससे पहले जो एग्जाम रद्द कर दिया गया था क्या? हाँ, इससे पहले एक एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया था। वो एग्ज़ाम समस्तीपुर और होम सेंटर में था, बट अभी इस बार दूसरा बार परीक्षा। अच्छा, दूसरा वाला अलग अदर स्टेट में देने से क्या क्या दिक्कतें आई? दिक्कतें देखिए, होम सेंटर होने से सुविधा रहता है बच्चे लोगों को, जैसे जिस से समझ में जाता है आदमी तो समझ में आता है कि हाँ होम सेंटर है, यहाँ बैठने और हर तरफ से सुविधा रहता है। यहाँ दिक्कत था, सेंटर को लेके दिक्कत था, नया जगह है, थोड़ा परेशानी तो रहता ही है हर जगह। ट्रेन का कहा जा रहा है कि इतना भीड़ था कि स्लीपर बोगी, एसी बोगी। जी 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 जी, एसी बोगी, स्लीपर बोगी, जैसा आपने कहा सही कहा। मतलब नया सेंटर होने में थोड़ा दिक्कत रहता है। क्या लग रहा है कि अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा देने से ऐसा तो हो सकता है कि फिर से लीक का मामला सामने आ सकता है? देखिए, फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कैमरा और चेकिंग और सब तरफ का सुविधा से लैस होकर के एग्ज़ाम बिल्कुल कदाचार रहित हुआ है। बट अच्छा, एक चीज़ और, इतना लैस के द्वारा परीक्षा संपन्न कराया जाता है फिर भी रद्द कर दिया जाता है, पेपर लीक जैसे मामला आ जाता है, इसको किस प्रकार से देख रहे हैं? इसको तो अब जैसे कहते हैं करने वाला तो करेगा, लेकिन अगर कहते हैं कि परीक्षा अगर जिस तरह से हो रहा है तो इसी तरीके से अगर सुसज्जित तरीके से परीक्षा हो तो उम्मीद किया जा सकता है कि बेहतर भविष्य बिहार का हो सकता है। क्या लग रहा है, उम्मीद कट ऑफ किया जाने वाला है? कट ऑफ का जहाँ तक देखा जाए, पेपर का जो लेवल था मीडियम था, सही था, पेपर बिल्कुल नॉर्मल लिहाज से था। कट ऑफ उम्मीद किया जा सकता है 60 से 65 का कट ऑफ जा, जी 60-65 का कट ऑफ जा सकता है मोटा मोटी। क्वेश्चन सही था, इसका क्वेश्चन सही था, मैथ में 10 क्वेश्चन था, बाकी का जो मिला है जी। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का एग्जाम था। जी जी, सिपाही भर्ती परीक्षा, CSBC जी, कांस्टेबल भर्ती। क्या लग रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न देखकर क्या लगा? देखिए, क्वेश्चन का जो पैटर्न अगर एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल कोई हार्ड नहीं था। क्वेश्चन ऐसा था कि अगर कोई स्टूडेंट 2 महीना भी अगर मेहनत किया होगा इसके पीछे तो आराम से बना देगा। क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो GK GS का सेक्शन था उसमें थोड़ा सा लगा कि फंसाने वाला टाइप का। बाकी बायोलॉजी और लैंग्वेज सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश बहुत ईजी नॉर्मल क्वेश्चन था, पूरा नॉर्मल। एक चीज़, इस चीज़ को इस प्रकार से समझिए कि बिहार पुलिस तमाम परीक्षाएँ जो लेती हैं और पेपर लीक जैसे मामला आ जाता है, रद्द का मामला आ जाता है, एग्ज़ाम रद्द, उसे कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है विद्यार्थियों को? जी, सामना करना पड़ता है, बट थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इस वजह से कि इस बार उस टाइप का कोई माहौल देखने को नहीं मिला है। क्योंकि आज तो 25 तारीख वाला एग्ज़ाम है, एक और 28 वाला बाकी है, तो अभी तक जितने भी हुआ कहीं ऐसा सेटिंग वोटिंग टाइप का नहीं हुआ। पिछले बार जो हुआ था होम सेंटर था, हाँ। उस पर हम बता रहे हैं, जैसे कि इसी एग्ज़ाम का होम सेंटर था पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो है से पेपर लीक का मामला आया, जिसके कारण जो है से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जी, मैक्सिमम स्टूडेंट का उस टाइप का था, कनेक्टिंग था स्कूल से या फिर कहीं से, उस वजह से पता चला, माहौल बाहर पता चला, इस वजह से पेपर को रद्द कर दिया। एक ही तो पाली लिया गया था 10 वाला, उसके बाद तो रद्द ही हो गया। रद्द हो गया तो उससे कितना परेशानियों का सामना करना पड़ता है विद्यार्थियों को? सामना करना पड़ा। मान लीजिए कि बहुत सारा स्टूडेंट क्या था, टारगेट बैच से पढ़ रहा था। अब मान लीजिए कि बीच में 2-3 महीना उसको गैप मिल गया, ये रद्द के होने के बाद लगभग 3-4 महीना बाद ये फिर से री एग्ज़ाम हुआ। तो इस बीच में मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट उस तरह के नहीं रहते हैं कि वो बाहर जाके पढ़ सकते हैं या फिर वो अपना मतलब कि कहीं अच्छे जगह पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा परेशानी हुआ है, खास करके मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा परेशानी क्लास रहता है। इसमें कोई मैक्सिमम सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि एक बार अगर पेपर लीक होता है या इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो रिजल्ट में तो डिले होता ही है, एक बच्चों का एक मनोबल भी टूटता है। दोबारा इस तरह का तैयारी करने का उनका जो जोश रहता है, जो कंटिन्यूटी से, जो डेडिकेशन से बंदा तैयारी करता है, वो बंदा
बंदा वो डेडिकेशन से वो चीज़ से तैयारी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका दिमाग में एक चीज़ बैठ जाता है कि मेरा तो अब मतलब होगा नहीं होगा, निकल गया, नहीं टूट गया कनेक्शन। 3 महीने बाद 4 महीने बाद जब सरकार पर प्रेशर बनता है, सरकार फिर से वो चीज़ लाती है, पूरा का पूरा सिस्टम बनाती है, तो उसमें समय लगता है। जब 3-4 महीना ऐसा लंबा समय जब लग जाता है किसी भी चीज़ के पीछे, तो वो रूट ऑफ मैप नहीं रहता है, फिर वो चीज़ सही तरीके से नहीं जाती है। फिर उनके ऊपर ये रहता है कि हमको लेना है। तो जब ये चीज़ आती है कि हमको लेना है, तो फिर सेंटर चेंज करो, कदाचार रहित परीक्षा करवाना है तो भैया कैमरा लगाना पड़ेगा, पूरा तरह से चेकिंग करना पड़ेगा। जैसे कि इस बार देखा गया कि प्रत्येक रूम में 2 कैमरा लगा हुआ था, डिस्टेंस भी हो गया, डिस्टेंस था, एक बेंच पे 2 बंदे करके बैठे हुए थे, बीच बीच में प्रत्येक 10-15 मिनट पे आपके बिहार पुलिस के सिपाही हो गए, अधिकारी लेवल के सर हो गए, वो लोग आके चेक कर रहे थे। अगर इसी टाइप वीडियोग्राफी हो रहा था, फोटोग्राफी हो रहा था। अगर इसी तरीके से अगर होम डिस्ट्रिक्ट में किया जाता तो कम से कम बच्चों लोगों को ये है कि सेंटर जाना हुआ है, दूर दूर से आके लोग परीक्षा देता है, उन लोग को हैरेसमेंट नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है। उन लोगों को पता है कि हाँ, जैसे यहाँ भी अब मेरे लिए ही है, मेरे लिए नया सेंटर है, मेरे जैसे कितने बच्चे हैं सबके लिए नया सेंटर है। तो लोग को होता है कि 2-2 बजे रात में, है ना भैया, 12 बजे रात में आकर वहाँ पे भी हम देखे हुए थे कुछ सेंटर पे बाहर में बच्चे लोग सोया हुआ है, सोया है, व्यवस्था कर रहा है, मजदूर टाइप का। हम ये चीज़ देखे कि 9:30 बजे से लेके हम लोग को जो ढुकाया गया, 12 बजे एग्जाम हुआ, तो भैया 1-1.5 घंटा तो हम लोग सोए ही रह गए बेंच पे। क्यों? बंदा थका हुआ है, दूर से ट्रैवल करके आ रहा है, कोई कोलकाता से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है एग्जाम देने। होम सेंटर रहने में ये का कुछ फैसिलिटीज़ अच्छा नहीं था। 1-2 फैन था मेरे हॉल में, लगभग 140 स्टूडेंट में 1-2 फैन। तो कम से कम इस चीज़ पे भी सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा जगह सेंटर अरेंज कर सकते हैं, या फिर होम डिस्ट्रिक्ट में भी कर सकते हैं जिससे परेशानी ना हो। अभी आप हुआ ये होम सेंटर में भी हो सकता था, आराम से बिल्कुल हो सकता था। वहाँ पे इससे बढ़िया सुसज्जित इलाका में आपका मतलब समस्तीपुर, जैसे मेरा सेंटर है, समस्तीपुर कॉलेज हो गया, बेगूसराय हो गया, हाजीपुर हो गया, आप जाके देखिए बहुत अच्छा सेंटर है। इससे तो बढ़िया मेरे को लगता है कॉलेज के तौर तरीकों पे कि और भी सही से सही। क्या लगता है सरकार जब हम लोगों से फीस वसूलती है विद्यार्थियों से एग्ज़ाम के लिए, जिस प्रकार से उस प्रकार का व्यवस्था करना जरूरी है। अगर आप अदर स्टेट दे रहे हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट के भी परीक्षा ले रहे हैं तो उसके लिए पहले से जो है से व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब विद्यार्थी आकर के मजदूरों की तरह पड़े रहते हैं रात में, और हमने देखा कि एग्ज़ाम आप लोग जब दे रहे हैं तो आपके जो एग्ज़ाम दिलाने के लिए कुछ सहपाठी, सहभागी, दोस्त, रिलेशन या परिवार के लोग सदस्य आए हुए हैं, वो इधर उधर भटक रहे हैं। इससे काफ़ी परेशानियों का सामना आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स को भी करना पड़ता है क्या? तो इस चीज़ की लेकर के सरकार जो है से पहले से व्यवस्था बनाए रखे। और जिस प्रकार से देखा जाए, आपने बताया कि अंदर में फ़ैन का व्यवस्था, काफ़ी गर्मी है और अभी 2 बज रहे हैं और धूप जो है से काफ़ी तेज़ है, लमसम 45 डिग्री 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है यहाँ का। तो उस प्रकार से जो है से अंदर में कूलर हो या आप एयर कंडीशनर रूम का व्यवस्था कीजिए, जिस प्रकार से रूम भी अगर कर देते फैन वाला तो वो भी अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि आप एसी लगा दीजिए या कूलर, खुला हुआ वातावरण है तो देते हैं वो भी। देखिए जिस तरह से नीट एग्ज़ाम जो होता है उसमें एक बार हम गए थे, तो पटना में ही गए थे, उधर कोई क्षेत्र था पटना साहिब तरफ, वहाँ पे जो एग्ज़ाम दिलवाने के लिए आते थे जो भी पेरेंट्स, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था था, पंडाल टाइप का लगा हुआ था, वाटर था, हर चीज़ का व्यवस्था था। तो थोड़ा होना चाहिए गार्जियन के लिए भी। अब मान लीजिए इतना डिस्टेंस आएंगे तो अकेले तो नहीं आएंगे, नहीं फ़ोन रहता है, आपका बात से हम बिल्कुल सहमत है। आप हमारे बात से भी ये सहमत कर सकते हैं कि इनका कंपाउंड का ग्राउंड इतना बड़ा है जहाँ पे गाड़ी लगाने का व्यवस्था है। यहाँ पे अगर थोड़ा छोटा तरीका से ही थोड़ा सा मतलब बना करके व्यवस्था, अगर बैग रखने का, आदमी लोग को बैठने का सुविधा कर देते तो इस लिहाज से सही होता। ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, तो सही होता। दिक्कत हुआ, स्टूडेंट को परीक्षा फैन भी चला गया 2-2.5 घंटा, फैन जैसा लग रहा था कि कोई टेंट उंट का फैन होगा, बहुत पुराना। आप तो सेंटर देख के समझ ही रहते सकते हैं, तो इसमें तो कुछ कहने का नहीं है। दिक्कत रहेगा इसमें, तब सर कुछ कह नहीं सकते ना, आप सेंटर देख के ही समझ सकते हैं। दीवार से चूना झड़ रहा है तो उसमें आप 2-3 पंखा का तो नहीं ये कर सकते ना। तो अच्छा, एक चीज़ और देखिएगा कि सरकार जो है सो अपने लिए ही समझिए तो काम कर रही है। अगर बिहार में अगर खासकर देखा जाए या सेंट्रल का कोई फॉर्म निकलता है तो लंबे समय लग जाता है उसका एग्ज़ाम डेट आने में। और अगर मान लीजिए कि चुनाव सही समय पर हो जाता है, चुनाव का रिजल्ट सही समय पर आ जाता है, उस प्रकार से परीक्षाएं सही समय पर क्यों नहीं लिया जा रहा है? सिलेबस और जो सेशन है कॉलेजों का वो सही समय पर क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या सरकार को इस बात पर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, सरकार तो अपना काम करती है,
कर रही है धीरे धीरे सब कुछ। अब हम लोग देख रहे हैं कि तकनीक एडवांस हो रहा है, सरकार कर भी रही है। बट सरकार जो जिस तरीके से अभी पहला परीक्षा रद्द होने के बाद इस बार जो व्यवस्था की है, यही व्यवस्था, यही कैमरा, यही आपका जो तौर तरीका है सही से अगर पिछले बार होती तो बंदे लोगों को, लड़के लोगों को इतना परेशानी नहीं होता सर जी। जो मेरा जो ख्यालात कहता है कि 3-3 महीना पेपर रद्द हो जाना, 3-3 महीना कोई डेट नहीं आना, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाना, फिर से नया करके अगर मान लीजिए ये रद्द ही हो जाता तो क्या करता लड़का, फिर से अगर आता तो फिर से भरता। अच्छा, इससे अगर आप ये लोग एग्ज़ाम दिए इतना सुरक्षा के बीच, तो क्या आशा है कि ये परीक्षा भी सही हो जाए? हो सकता है कि भी लीक हो जाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, इससे पहले भी जो है सो इसका एक एग्ज़ाम आया था बिहार शिक्षक बहाली पे बीपीएससी शिक्षक वाला। जी। उसमें भी देखने को मिला हम लोगों को कि भी पेपर लीक मामला हुआ। तो फिर इतना एक चीज़ देखिए, इतना सिक्योरिटी होने के बाद भी पेपर का लीक हो जाना क्या असर क्या दिखाता है? कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो इससे मिले हुए हैं। जी बिल्कुल। और कठिनाइयों का सामना जो है सो गरीब मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों को करना पड़ रहा है। जी, करना पड़ता है। हम लोग जैसे स्टूडेंट को करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल है। और आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि फिर से हुआ तो फिर से आदमी देता है, इसलिए देता है ना कि पिछले बार हुआ तो इस बार नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार का जो व्यवस्था देखा गया है सेंटर पे, उम्मीद किया जा सकता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं करने को मिलेगा, क्योंकि कुछ भी हो बायोमेट्रिक लिया गया है, आपका कैमरा के बीच परीक्षा हुआ है, वीडियोग्राफी हुआ है, फोटोग्राफी हुआ है, हर एक आदमी का 3 बार करके चेकिंग किया गया है। अच्छा, चेकिंग किया गया है तो इसलिए ना किया गया कि आपके जगह पर कोई और ना एग्जाम दे रहा हो, आप चीट पुर्जे का उपयोग ना कर रहे हो। अब अधिकारी क्या किया वो तो नहीं चेक कर रहे हैं ना आप? नहीं सर, क्या वो अगर भी नहीं करेगा। अगर देखा जाए, ठीक है, तो हर आदमी हर लेवल पर एक कहा जाता ना, एक लेवल पे रहता है, तो उस पर आप बोल नहीं सकते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग सर परीक्षा देने वाले विद्यार्थी है, तो हम लोग अपने तरफ से अपने लेवल पे ये बोल सकते कि हमारा चेकिंग हुआ है। अब बाकी का तो कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तौर तरीका से जो परीक्षा हुआ है हमारे लिए, तो इसमें तो कदाचार रहित परीक्षा बिल्कुल हुआ है। अब आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि ऊपर के लेवल पे तो हम लोग जा नहीं सकते, नॉर्मल बात है। वो उनका क्या सेटिंग है, क्या है। चलिए, लेकिन सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देने की आवश्यकता। रामा प्रसाद दत्त जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय जितवारपुर, मधुबनी जिला, बिहार के पास से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो इससे पहले एक बार और हुई थी, जिसको पेपर लीक मामले के कारण जो है रद्द करना, और छात्रों का विचार रहा है किस प्रकार से एग्जाम गया। इस पर आप क्या सोचते हैं? बिहार सरकार पे आप क्या सोचते हैं? पेपर लीक मामलों पर आप क्या सोचते हैं? इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।